नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर के बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर निकल करके सामने आ रही है। हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होगा, खासकर जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता जो मानी जाती हैं वो बहन कुमारी मायावती जानी जाती है। आज देश में नहीं, विदेशों में भी बहन कुमारी मायावती जी को जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने जो जमीनी लड़ाई लड़ने का काम किया है, और खासकर आपने देखा होगा, ये वास्तविकता है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ये वास्तविकता है। आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण का जो बोलने की शैली है और कहीं ना कहीं उनकी बात रखने की जो शैली है और कहीं ना कहीं जो समाज में जिस प्रकार से उन्होंने विषमताओं को देखा है, झेला है, उन चीज़ों को लेकर के जिस प्रकार से आक्रामकता के साथ खासकर बहुजन समाज के तबके के साथ जो खड़े होते हैं, खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वो वाकई काबिल तारीफ है। इस चीज़ को आप लोगों को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वही जिस प्रकार से उन्होंने जो आरोप लगाया सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए रखा था बहन कुमारी मायावती जी से, उनका मानना था कि बहन कुमारी मायावती जी एक कुछ ना कुछ मुझे सबसे बड़ा पद देंगे बहुजन समाज पार्टी में। उन्होंने अभी भी, हालांकि उनका कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी चाहे तो मैं आज भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ जा सकता हूं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती जी नहीं चाहती हैं कि जमीनी स्तर पर काम हो। बहन कुमारी मायावती जी नहीं चाहती है कि मानवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था समतामूलक समाज बनाने का, मानवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था कि जो हमारा 85% है, इन लोगों की सरकार आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, इसलिए उन्होंने आकाश आनंद जी को, एक ऐसे व्यक्ति को जो विदेश में पड़ा हुआ है और चांदी की चम्मच में खाना खाया हुआ ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दूसरी चीज़ कहा कि अब खासकर बहुजन समाज के लोगों के साथ आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं जो खासकर चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जो वर्चस्व बना रहा, कई ऐसी सीटें रही लगभग जिनमें वो दूसरे नंबर पर रहे, कई ऐसी सीटें थी जहां पर जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो तीसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अनुभव लगाया जा सकता है कि जो युवा वर्ग है और जो खासकर कट्टरवादी युवा वर्ग है बहुजन, वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ जुड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी नहीं भूलना होगा कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ कमेंट के माध्यम से मैं आप लोग भी बताइए, और जो मैंने देखा है और जो खासकर मैंने सर्वे किया है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ आज भी 80% लोग कहीं ना कहीं खड़े नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अब जो बहुजनों को ऑप्शन मिलने वाला है, विकल्प मिलने वाला है मानवर काशीराम साहब के बाद, वो चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज है वो अपना नेता चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मान चुकी है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कहा। वहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये बना हुआ कि जिस प्रकार से घोषणा कर दी है चंद्रशेखर आजाद रावण ने कि मैं लोकसभा सीट नगीना है जो, उससे चुनाव लड़ने वाला हूं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि इंडिया में आने के बाद जो नगीना लोकसभा सीट है वो खासकर जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, दोनों की तरफ से वो चंद्रशेखर आजाद रावण को दी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और चंद्रशेखर आजाद रावण ने घोषणा भी कर दी है कि मैं लोकसभा जो नगीना है उससे मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है, लोकसभा सीट है, इस पर जो खासकर कहा जाता है कि एक बार बसपा का, एक बार समाजवादी पार्टी का और एक बार बीजेपी पार्टी का नेता जीतता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ से लड़ते हैं और यहाँ से बहन कुमारी मायावती जी भी अपना कैंडिडेट घोषित करती हैं और यहाँ से चुनाव लड़ाती हैं, तो यहाँ से क्या चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जीतना क्या संभव हो सकता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि और खासकर जो नगीना लोकसभा के लोग हैं वो लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण जी का वहाँ क्या माहौल है। आपकी राय क्या है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी को सीट छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, ये आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर देखा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी यदि अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर देती हैं, यहाँ पर खड़ा कर देती हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण को भी जीतना यहाँ पर मुश्किल पड़ सकता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी के कारण ही यहां पर बसपा के कैंडिडेट को भी एक सबसे बड़ी समस्या आ सकती है ना। ये होगा कि क्या बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी के लिए ये सीट छोड़ती है, चंद्रशेखर आजाद रावण किसी और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए जो चंद्रशेखर आजाद रावण बने हुए। वहीं खासकर जो युवाओं के दिलों में सबसे बड़ी चाहत देखी है मैंने चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए जरूर देखी है, लेकिन बसपा के लिए सबसे ज्यादा देखी है। देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बसपा की जीत
जीत होती है या समाजवादी की जीत होती है या खासकर जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं उनकी जीत होती है? आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।